हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आर एस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नैनो टेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है, हमने इसकी एक क्लास ले ली है। आज हम दूसरी क्लास ले रहे हैं और दूसरी क्लास लेने से पहले मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा जो मैंने कल पूछा था। देखिए, क्वेश्चन है कि किसने नैनो टेक्नोलॉजी को सबसे पहले परिचित करवाया था। इसमें मैंने थ्योरी में भी ये क्वेश्चन पढ़ाया था और ये बताया भी था कि रिचर्ड फाइनमैन ने सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी को परिचित करवाया था। नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग से दुनिया को परिचय करवाया था कि किस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी मानव जीवन में उपयोगी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, रिचर्ड फाइनमैन। साथ ही साथ अब मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट आर एस प्री की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आपको ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपकी कोई क्वेरी है नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित, बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है तो उसको ज़रूर देखिए। धीरे धीरे आपको ये क्लासेस जो है वो रोज़ाना शाम को 9 बजे प्राप्त होंगी और ठीक वैसे ही जैसे रोज़ाना आप किसी क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो तो डेली डेली जो टॉपिक है वो चलता जाता है, एक टाइम बाद वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ठीक उसी तरीके से क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग क्या क्या हैं, नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ उपयोगी है और किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो स्वास्थ्य और औषधि में किस तरह से उपयोगी है। देखिए, लगातार अनुसंधान किसी क्षेत्र में किए जाते हैं तो वह अनुसंधान जो है आने वाले भविष्य में मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो सबसे पहला जो फायदा है नैनो टेक्नोलॉजी का स्वास्थ्य और औषधि में, वह फायदा है ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें ड्रग डिलीवरी सिस्टम में सबसे पहले फायदा मिलता है। देखिए, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है कि नैनो कणों का उपयोग दवाओं को सटीक रूप से प्रभावित अंग या ऊतक पहुंचाने के लिए किया जाता है। हमारे शरीर में नैनो टेक्नोलॉजी ने तो बहुत ज़्यादा जो चिकित्सा पद्धति है उसको बदलने में कार्य किया है। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम किसी भी दवा को उस प्रभावित अंग तक या उस ऊतक तो पहुंचा सकते हैं जहां पर हम पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारे लिए स्वास्थ्य में तो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। दूसरा, कैंसर के उपचार में नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। नैनो कणों के माध्यम से कैंसर कोशिकाओं को लक्षित कर उन्हें नष्ट किया जा सकता है, जिससे अन्य स्वास्थ्य कोशिकाओं को नुकसान नहीं होता। देखिए, कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, यानी कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन ही क्या है? कैंसर है। जब किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो इस विशेष स्थान पर कोशिकाएं जो हैं वो अनियंत्रित रूप से विभाजित होना क्या कर देती हैं? शुरू कर देती हैं। तो कैंसर का यदि उपचार करना है तो हम नैनो कणों के माध्यम से उन कोशिकाओं को, उन ऊतकों को नष्ट कर सकते हैं जहां पर वह अंग क्या हुआ है? प्रभावित हुआ है। तो कैंसर के उपचार में नैनो टेक्नोलॉजी उपयोगी है। नैदानिक उपकरण यानी डायग्नोसिस जो एपरेटस हैं, नैदानिक उपकरण हैं, नैनो तकनीक पर आधारित सेंसर का उपयोग बीमारियों की प्रारंभिक पहचान के लिए किया जाता है। यानी नैनो कण जो है, नैनो तकनीक जो है वो बीमारियों को पहचानने में भी क्या करती है? उपयोग में आती है। तो इस तरह से स्वास्थ्य और औषधि में इसका उपयोग किया जा रहा है कि नैनो के कणों के माध्यम से दवाई को उस विशेष स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। कैंसर उपचार में और किसी रोग की पहचान करने में नैनो तकनीक का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहला है माइक्रो प्रोसेसर। नैनो तकनीक का उपयोग अत्यधिक तेज और छोटे माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण में किया जाता है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। जिस मोबाइल से, जिस लैपटॉप से आप पढ़ रहे हो, आपका जिस लैपटॉप का साइज बहुत छोटा है, मोबाइल का साइज भी बहुत छोटा है और यह कंप्यूटर की तरह पूरी तरह से काम करता है, तो यह जो कंप्यूटर का निर्माण जो किया गया है वो माइक्रो प्रोसेसर से हुआ है और इन माइक्रो प्रोसेसर्स को बहुत छोटे रूप में और बहुत अच्छी तरह से जो निर्मित किया गया है वो नैनो टेक्नोलॉजी से किया गया है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके माइक्रो प्रोसेसर को हमने क्या किया है? निर्मित किया है। मेमोरी डिवाइस। देखो, नैनो तकनीक के माध्यम से उच्च क्षमता वाली मेमोरी चिप और स्टोरेज डिवाइस का विकास संभव हो गया है। तो देखिए, मेमोरी जो है, आप मेमोरी कार्ड लगाते हो मोबाइल में, मेमोरी चिप्स जो हैं वो छोटी छोटी होती हैं लेकिन बहुत सारे डाटा को वो संग्रहित करती हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से हमने छोटी छोटी मेमोरी चिप्स और मेमोरी डिवाइस को क्या किया है? संग्रहित किया है। आगे हम बात करें ऊर्जा क्षेत्र।
देखिए सौर पैनल नैनो सामग्री का उपयोग सौर ऊर्जा संग्रहण को अधिक कुशल बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि सोलर पैनल जो होते हैं उनमें छोटे छोटे जो स्पॉटेड होते हैं वो नैनो तकनीक की सहायता से वो बनाए जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का संग्रहण किया जा सके और उसको हम बैटरियों में संग्रहित करके उसका उपयोग हम कर सकें। तो सोलर पैनल बनाने में भी नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सोलर पैनल बनाने में कौन सी तकनीक उपयोग में आती है, तो उसका आंसर होगा नैनो टेक्नोलॉजी। बैटरी प्रौद्योगिकी नैनो तकनीक की सहायता से बनी बैटरियों की क्षमता और जीवन काल बढ़ता है। देखिए नैनो तकनीक से जो बैटरियां हैं वो छोटी होती हैं। छोटी बैटरियां ठीक वैसे ही काम करती हैं जो एक बड़ी बैटरी काम कर रही है। तो वो छोटी बैटरियों की जीवन क्षमता और जीवन काल जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत हद तक हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। आने वाले भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग से बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी में माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी डिवाइस बनाने में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा क्षेत्र में सोलर पैनल और बैटरी जो टेक्नोलॉजी है, तो उसमें देखिए मोबाइल में भी छोटी छोटी बैटरियां लगी होती हैं, तो उनकी क्षमताओं को वृद्धि करने में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। आगे हम बात करें पर्यावरण संरक्षण में नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से प्रभावकारी है। तो जल शोधन में नैनो फिल्टर्स का उपयोग कर जल से हानिकारक तत्वों को निकालने और शुद्ध जल प्राप्त करने में किया जाता है। आप देखिए वाटर प्योरीफायर होता है हमारे घरों में, उनमें नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नैनो फिल्टर्स फिट किए जाते हैं। वे नैनो फिल्टर्स क्या काम करते हैं कि वे नैनो फिल्टर जो पानी होता है, उस पानी के जो हानिकारक तत्व होते हैं उनको तो अवशोषित कर लेते हैं, उनको हटा देते हैं और शुद्ध जल जो है वो निष्कासित किया जाता है। तो जल शोधन में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। कोई ना कोई तकनीक जो है वो लंबे समय तक उपयोग में ली जाती है और तकनीक कहीं ना कहीं हमारे मानव जीवन को उपयोगी बनाने में सहायक है। यही कारण है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितना ज़्यादा विकास होता जा रहा है उतना ही मानव जीवन क्या है, आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। वायु प्रदूषण नियंत्रण देखिए नैनो सामग्री का उपयोग वायु से विषैले पदार्थों को अवशोषित करने में किया जाता है। तो नैनो जो टेक्नोलॉजी है उसके सहायता से वायु के जो विषैले पदार्थ हैं उनको अवशोषित किया जाता है, जिसके कारण से वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। यानी वायु प्रदूषण के नियंत्रण में नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, प्रभावकारी है। वायु प्रदूषण का नियंत्रण यदि होगा तो हम हमारी जो वायु है वो शुद्ध होगी। आप देख रहे हो कि वायु प्रदूषण के कारण जो मेट्रो सिटीज होती हैं उनमें बहुत सारे लोगों का जो जीवन आयु है वो कम हो गई है, फेफड़ों संबंधी बीमारियां हो रही हैं और बहुत सारी अन्य बीमारियां भी वायु प्रदूषण के कारण हो रही हैं। तो हम आने वाले भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वायु प्रदूषण को भी क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कृषि और खाद्य सुरक्षा में नैनो टेक्नोलॉजी किस तरह से प्रभावकारी है। देखिए नैनो टेक्नोलॉजी की सहायता से नैनो उर्वरक, जैसे आप देखते हैं नैनो यूरिया बनाया है हमने। क्या बनाया है, नैनो यूरिया। तो नैनो यूरिया ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे एक बड़ा यूरिया है, बड़े स्तर पर जो यूरिया है वह कार्य करता है। तो नैनो यूरिया भी उसी स्तर पर, छोटे स्तर पर क्या करता है, कार्य करता है। पौधों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने और फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए नैनो उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है। नैनो उर्वरक में हमने क्या बनाया है, नैनो यूरिया बनाया है। तो यह नैनो यूरिया जो है वो फसल उत्पादकता को बढ़ाने में क्या करता है, लाभकारी है। आगे हम बात करें नैनो कीटनाशक, नैनो पेस्टिसाइड। देखिए छोटे छोटे जो कीट होते हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने नैनो पेस्टिसाइड बनाए हैं, जो नैनो कणों का उपयोग करके फसलों को कीट से बचाने के लिए इनका क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। तो नैनो टेक्नोलॉजी से हमने नैनो कीटनाशक की सहायता से कीटों से फसलों को क्या किया है, बचाया है। तो पर्यावरण संरक्षण में काम आता है, वायु प्रदूषण और जल शोधन में, नियंत्रण में। और नैनो फर्टिलाइजर बनाने में नैनो टेक्नोलॉजी काम आ रही है कृषि क्षेत्र में। नैनो पेस्टिसाइड बनाने में नैनो टेक्नोलॉजी काम आ रही है कृषि क्षेत्र में। आगे हम बात करें भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के विकास के बारे में, हम बात करेंगे कि भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का विकास तेजी से हो रहा है। सरकार और विभिन्न अनुसंधान संस्थान इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला प्रयास है भारत में नैनो मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2007 में नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नैनो मिशन की शुरुआत की गई। तो नैनो मिशन की शुरुआत कब की, भारत में
भारत में 2007 में नैनो मिशन की शुरुआत की गई थी नैनो टेक्नोलॉजी और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब हुई है नैनो टेक्नोलॉजी के विकास के लिए। डीआरडीओ, दूसरा कदम डीआरडीओ ने उठाया है। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा नैनो तकनीक का उपयोग रक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है। यानी छोटे छोटे हथियारों के माध्यम से हम दुश्मनों को भी मात दे सकते हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग रक्षा के क्षेत्र में भी किया जा रहा है। तीसरा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंस TIFR और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे संस्थान नैनो तकनीक के अनुसंधान में अग्रणी है। अगर पूछा जाए कि कौन कौन से संस्थान भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी हैं, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड DRDO, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भी इसमें अग्रणी संस्थान है। नैनो मिशन की शुरुआत नैनो क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी में अनुसंधान के लिए नैनो मिशन की जो शुरुआत है वो कब की गई है? 2007 में नैनो मिशन की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई है। तो भारत में भी नैनो टेक्नोलॉजी का विकास धीरे धीरे किया जा रहा है। आगे हम बात करें नैनो टेक्नोलॉजी के क्या फायदा है। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी से स्वास्थ्य में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से दवाओं का सटीक वितरण और कैंसर जैसे जटिल रोगों का उपचार हुआ है। तो मैंने अभी बताया था कि भाई दवाओं को सटीक उपकरण अंगों तक पहुंचाने में नैनो टेक्नोलॉजी सहायक है। कैंसर के उपचार में भी नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? सहायक है। तो स्वास्थ्य में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है नैनो टेक्नोलॉजी से। नैनो टेक्नोलॉजी पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। जल और वायु से प्रदूषकों को हटाने में नैनो फिल्टर्स उपयोगी साबित हो रहे हैं। तो नैनो फिल्टर्स के उपयोग करके पर्यावरण संरक्षण किया जा रहा है, जल प्रदूषण को भी कम किया जा रहा है और वायु प्रदूषण को भी कम किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में नैनो फर्टिलाइजर, नैनो पेस्टिसाइड बनाए गए हैं। नैनो तकनीक से पौधों की वृद्धि और संरक्षण में सुधार हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो सोलर पैनल में भी नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग से सोलर पैनल बनाए जा रहे हैं, जिससे सौर ऊर्जा को अधिकतम अवशोषित किया जाता है और उसको संग्रहित कर अपने भविष्य की ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो ऊर्जा दक्षता में वृद्धि, नैनो तकनीक से सौर ऊर्जा और बैटरियों की क्षमता में क्या किया गया है? शुरुआत किया गया है। तो नैनो तकनीक का यदि हम उपयोग कर रहे हैं तो हमारे स्वास्थ्य में, पर्यावरण में, कृषि में, ऊर्जा क्षमताओं में क्या हो रही है? धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। तो नैनो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं मानव के जीवन में बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो रही है वर्तमान समय में। चलिए, आज हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और इस क्लास को समाप्त करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि नैनो मिशन की शुरुआत भारत में कब हुई? ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2005 और ऑप्शन डी 2010। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और जिससे हमें यह पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। और रोज़ाना 9 बजे इसी तरह से क्लास को देखते रहिए। आपके जो टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे डे बाई डे क्या होते जाएंगे? फिनिश होते जाएंगे। और आपको निश्चित मानकर चलिए कि आने वाली जो RS प्री की परीक्षा है वो इन क्लासों से क्वेश्चन बाहर जाने की ना के बराबर संभावना है। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और यदि आपने बायोटेक्नोलॉजी की क्लास नहीं देखी है तो बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पूरा चैप्टर है 4-5 क्लासेस में है, उसके बाद क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखिए, उन क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। और कोई भी आपके क्वेरी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सुझाव है, तो वो भी आप सुझाव दे सकते हो। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।